Hello everyone, good morning to all of you. पी ब्लॉक एलिमेंट का नेक्स्ट लेक्चर और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उस ग्रुप का नाम है ग्रुप 16। प्रीवियस लेक्चर में ग्रुप 18 डिस्कस किया था, उसके बारे में ग्रुप 17 डिस्कस किया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक दिया है ग्रुप 16। आइए उसी को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ग्रुप 16 के सबसे पहले मेंबर आपको दिए। मेंबर कौन से इसमें आप देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, एसी का नाम होता है सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इनके एटॉमिक नंबर हुई तो कितना होता है 8, 16, 34, 52 और लास्ट में आता है भाई 84। तो ये सब क्या होता है, इसके एटॉमिक नंबर होते हैं। तो जो हमारे पास में ग्रुप 16 है, इस ग्रुप 16 का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6। तो इनका जनरल क्या बनता है, जनरल इलेक्ट्रॉन बनेगा कॉन्फिगरेशन कितना हो जाएगा NH2NP4। तो जनरल जो फॉर्म होता है वो कितना होता है NH2NP4। अब देखिए, पूरे ग्रुप का एक कॉमन नेम होता है, या तो बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, या इसी ग्रुप को कॉमन नेम देते हैं कैल्कोजन। कैल्कोजन क्यों बोलते हैं, दीज एलिमेंट हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द ओर। इनके अंदर ओर फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। मोस्टली हमारे जो ओर होते हैं या तो होते हैं ऑक्साइड के होते हैं या फिर सल्फाइड के होते हैं। तो इनके अंदर क्या होती है, ओर फॉर्मेशन की यहाँ पर टेंडेंसी होती है। और जब ओर फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है तो इट इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड द कैल्कोजन। तो पूरा जो ग्रुप होता है ग्रुप 16, इसका नाम होता है ऑक्सीजन फैमिली और इसी को कह सकते हैं कैल्कोजन फैमिली। अब बात करते क्या सकते हैं फिजिकल क्या होती है, कह सकते हैं इनकी स्टेट। ये हमारे पास जो मेंबर होते हैं इनकी नेचर क्या होती है। ऑक्सीजन, सल्फर क्या है, नॉन मेटल होते हैं। सेलेनियम, टेलुरियम क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। एंड पोलोनियम इज ए मेटल। तो ये कह सकते हैं हमारे पास इनकी नेचर होती है। ऑक्सीजन, सल्फर क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। सेलेनियम, टेलुरियम क्या होता है, मेटलॉइड। पोलोनियम क्या है, मेटल। मतलब टॉप टू बॉटम
मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो ध्यान रखना भाई, अगर आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब आपकी क्या होता है, क्वेश्चन फॉर्म होता है भाई, ऑक्सीजन की कॉमन स्टेट कितनी होती है, -2 होती है, और जो अदर मेंबर होते हैं दे विल शो द +2 +4 एंड +6 ऑक्सीजन स्टेट। तो ये कह सकते हैं हमारे पास जो ऑक्सीजन दिया है इसकी कॉमन स्टेट क्या होती है, -2 होती है। अदर जो मेंबर होते हैं कितनी शो करते हैं, +2 +4 एंड +6 स्टेट को यहाँ पर शो करते हैं। अब देखो इसके बाद क्या होता है, जैसे इसका रीजन पूछते हैं तो ऑक्सीजन की स्टेट कितनी होती है, कॉमन -2 होती है। अदर मेंबर विल शो +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट गिव रीजन। तो अभी इसको हम रीजन को शो करते हैं बाय शोइंग द डिफरेंट स्टेट। देखिए भाई, हमने पहले ओ का नंबर लिखा, ओ का नंबर 8 होता है। 8 से क्या बना, 1s2 2s2 2p4। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन 4 लगा दिए। GS माने ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि 2d इज नॉट पॉसिबल। तो 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉन इस पर जंप नहीं करेगा। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर का नंबर 16, तो क्या बना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये 3s का ब्लॉक, ये 3p का ब्लॉक, ये 3d का ब्लॉक। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के अंदर इलेक्ट्रॉन 4, 3d के अंदर क्या होता है, वैकेंट, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो सल्फर के अंदर क्या होगा, देयर इज प्रेजेंट वैकेंट d ऑर्बिटल।
जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे यहाँ 2 अनपेयर्ड हो गए तो +2 स्टेट हो गई। अब सल्फर में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। पहले इलेक्ट्रॉन ने जंप कराया एंटी क्लॉक का, जंप करे कहाँ पहुँच गया 3D के अंदर, और वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। कितने अनपेयर्ड हो गए 4, तो कितनी बन जाएगी +4 स्टेट। इसके बाद क्या होती है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, क्या होगी इसमें कह सकते हैं हमारे पास, हमने फिर इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन 3D के आगे फिर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके अंदर कह सकते हैं हमारे पास क्या होती है भाई, अनपेयर्ड कितने बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन 6, तो इट मीन्स होगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से अदर जो मेंबर होते हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन दे विल शो द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 भी होती है, +4 भी होती है, और प्लस इसमें 6 भी होती है। अब देखिए कॉमन जो हमारा एक क्वेश्चन आता है, जैसे भाई एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी पूरे ग्रुप से क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या इसका रीजन है? किसी ग्रुप का फर्स्ट मेंबर हो उसकी प्रॉपर्टी पूरे ग्रुप से डिफरेंट। पहला रीजन स्मॉल साइज, दूसरा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और थर्ड एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो पहला दिया है स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, आप ये भी शो कर सकते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और थर्ड क्या होता है वो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके बेस से द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन इज डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स। अब इसमें देखिए अपना टॉपिक आता है, वो कहलाएगा हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक आता है हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ये टॉपिक आपके ग्रुप 3, 15, 16, 17 तीनों में काम आता है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाइड्राइड जो कॉमन फॉर्म होते हैं इसके बनते हैं H2M, M के स्थान पर एलिमेंट लगाएंगे तो क्या बनता है H2O, H2S, H2Se, H2Te। तो इस तरीके से क्या होते हैं ग्रुप 16 के बनते हैं हाइड्राइड। तो कॉमन क्या माना
H2M, M के स्थान पे क्या लगा दिया, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। पहला टॉपिक फिजिकल स्टेट। जो फिजिकल स्टेट होती है एट द रूम टेम्परेचर, वाटर क्या लिक्विड स्टेट में होता है, अदर हाइड्रेट इन द गैसेस फॉर्म, चाहे वो H2S हो चाहे वो H2SC हो। रीजन, वाटर के अंदर क्या होगा, हाइड्रोबॉन्ड फॉर्म होता है, और जो हाइड्रोबॉन्ड बनता है उसका नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोबॉन्ड से मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर, बट इन केस ऑफ अदर हाइड्राइड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज एब्सेंट। अदर हाइड्राइड फॉर्म होते हैं, चाहे H2S हो चाहे H2SE हो, इनके अंदर कभी हाइड्रो बॉन्ड फॉर्म नहीं होते हैं। इसलिए वाटर क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होता है, अदर हाइड्राइड क्या होते हैं, गैस की स्टेट में होते हैं। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया है, वाटर इज ग्रेटर देन द H2S। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज़्यादा क्यों होता है, वही आपका सेम रीजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर के अंदर हाइड्रो बॉन्ड प्रेजेंट है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, बहुत हाई होगा। अब बात करते हैं H2S से कितना, H2TE। अगेन H2S से H2TE बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों होता है, द रीजन इज दैट वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। H2S से जाएंगे H2SE तो आपका वान डर वाल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब वान डर वाल फोर्स इंक्रीज होगा देन द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। तो ये कह सकते हैं H2O से H2S तक बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, और H2S से लेकर के H2T तक फिर दोबारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन द वान डर वाल फोर्स। अब बात करते हैं एसिडिक नेचर। वाटर तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन इसके बाद H2O से हम कॉमन काउंट करते हैं H2TE, तो इसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। मोस्ट एसिडिक कौन सा हुआ, H2TE। रीजन क्या होता है, जो बॉन्ड ब्रेक करते कह सकते हैं, हमारे पास होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड के लिए जो ब्रेक करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, उस एनर्जी का नाम होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और जब डिक्रीज होगी देन द एसिडिक करेक्टर इंक्रीज। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हुए जो है हर ग्रुप के अंदर क्या कॉमन है, हर ग्रुप में काम आते हैं। अगला टॉपिक देखिए, समझिए ध्यान से।
देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं एरोटॉप्स ऑफ सल्फर, और हमने जो लिखा है नाम है रोम्बिक सल्फर, इसी का नाम अल्फा सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर का दूसरा नाम होता है अल्फा सल्फर। कुछ प्रॉपर्टी में आपसे इसकी डिस्कस करना है। सबसे कॉमन वैरायटी ऑफ सल्फर होती है, सल्फर की सबसे जो कॉमन वैरायटी है वो होती है अल्फा सल्फर या रोम्बिक सल्फर। दूसरा, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर, सल्फर की सबसे हाईली स्टेबल फॉर्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर में क्या इंसॉल्युबल है, डिजॉल्व नहीं होता है। बेंजीन एल्कोहल में क्या होगा, डिजॉल्व टू सम एक्सटेंट, कुछ अमाउंट में बेंजीन में एल्कोहल में डिजॉल्व होता है, टोटल डिजॉल्व नहीं होता है। एंड रेडियली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड,